तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के, अब हम लोग आंतरिक सतह को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताते हैं कि पृथ्वी की जो बाह्य सतह को हम क्या 4 भाग में करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले कि आपको मिलेगा स्थल मंडल, फिर जलमंडल ना, इसका वायुमंडल हो गया आपका, फिर हाँ जलमंडल हो गया, जयमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी के, आपको पिछले बार क्लास में बता दें कि हम लोग पृथ्वी के 4 भाग में करके पढ़ने वाले। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो उठाए, आज हम लोग पढ़े स्थल मंडल के बारे में। क्या है स्थल मंडल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज स्थल मंडल में देखिएगा कि जो जितने रॉक्स हैं उसका सब हम लोग आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत को, ठीक है, जिस पर महाद्वीप, ये महासागर, महाद्वीप को मतलब समझते 7 महाद्वीप आपको पढ़ा दिए थे। तो महाद्वीप और महासागर स्थित है और स्थल मंडल कहलाता है। जो महाद्वीप और जो महासागर यानी जल और स्थल दोनों स्थित है, इसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी? स्थल मंडल कहते हैं। आप लोग भी गौर से सुनते जाइएगा। फिर पृथ्वी के कुल जो देखिएगा 29% भाग पर देखिए क्या है? स्थल मिलेगा। क्या है? पृथ्वी के जो जितने भी आपको क्षेत्रफल मिलेगा उसमें से 29% भाग पर ही क्या है? आपको स्थल यानी जमीन उमीन मिलने वाला है। बाकी जो 71% स्थल पर क्या है? जल है। कितने हैं? 71% स्थल पर पृथ्वी के जल मिलेगा। ठीक है, अगर इसको अनुपात में देखिएगा, स्थल के जो कि 29% है और जल 71%, इसको अनुपात में यानी रेशियो में अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 3.3 अनुपात आपको 7 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 3% आपको स्थल मिलेगा और 7% आपका जल मिलने वाला। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखिएगा पृथ्वी की जो कि उत्तरी गोलार्ध, हम लोग पृथ्वी के 2 गोलार्ध हम लोग पढ़े थे पिछले वाला में, कि जो विषुवत रेखा यानी अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। तो एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो जो पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है वो देखिएगा जल उसमें कितना % है उत्तरी गोलार्ध में। तो जल उसमें देखिएगा आपको 61% आपको जल दिखेगा। ठीक है, कितना? 61% आपको जल देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। और वहीं देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में तो आपको 81% जल आपको देखने को मिलेगा। यानी कह लीजिए कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ सबसे ज़्यादा जल है। जितने भी महासागर हैं देखिएगा सब दक्षिण में तो है। हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका सबसे बरकतम। अंटार्कटिका जो है पूरा बर्फ़ का ही पूरा एक महाद्वीप है। ठीक है, तो आपको 81% जल किधर मिलेगा? तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में आपको 81% जल मिलने वाला है और 61% जो जल मिलेगा आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। ठीक है, रहल बात, अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का जो कि अधिकतम ऊंचाई का और अधिकतम गहराई का। ठीक है, पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई कितना है? तो पृथ्वी का हाईएस्ट ऊंचाई जो देखिएगा आपको माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे अधिकतम ऊंचाई है। उसका हाइट कितना है माउंट एवरेस्ट का? तो 8,850 मीटर की इसकी पूरा हाइट है। ठीक है, हाँ ऊंचाई। ठीक है, उसका गहराई देखिएगा, गहराई तो आपको जो मरियाना ट्रंच के नाम सुनेंगे, चाहे मरियाना गर्त कहिए, तो वो पृथ्वी का सबसे अधिकतम गहराई है, मरियाना ट्रंच। और इन दोनों को में देखिएगा कि कितना मीटर का आपको लगभग डिस्टेंस मिलेगा। तो मरियाना ट्रंच कितना गहराई मिलेगा? तो आपको मरियाना ट्रंच जो गहराई मिलने वाला है आपको, हाँ 1100 कितना है, नहीं सब आगे पढ़ा देंगे, आप बैठ जाइए आराम से। ठीक है, तो आपको ये जो मरियाना ट्रंच का जो गहराई देखने को मिलेगा आपको 1122 मीटर की आपको गहराई टोटल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब समुद्र तल से नापाता है। क्या? समुद्र तल से इसकी गहराई या ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट और जो कि मरियाना ट्रंच के बीच में अगर देखिए कितना के अंतर है, तो लगभग 12 से 20
किलोमीटर का ये आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। 12 से 20 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है 8,850 क्या है मीटर जो कि हाइट है माउंट एवरेस्ट। और वहीं पे देखिएगा मरियाना ट्रांस यानी गर्त कह लीजिए, तो आपको 1122 मीटर के नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, 12 से 20 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर रॉक्स यानी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा पृथ्वी के सतह के जो पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो कठोर भाग को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी, चट्टान कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के सतह पर यानी जो हम अभी खड़ा है, तो इस सतह पर जो कठोर भाग को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना का एक मूलभूत आधार है। क्या है, पृथ्वी के बाहरी संरचना का क्या है, मूलभूत आधार है, ठीक है। और ये देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर हम इस चट्टान को 3 भाग में करके पढ़ लेते हैं। 3 भाग में उत्पत्ति के आधार पर हम लोग चट्टान को 3 भाग में करके पढ़ लेंगे। एक आपको मिलेगा आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, फिर आपको कयांतरी कहिए या रूपांतरित चट्टान। ये आपको एक ही चट्टान का नाम है, कयांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कयांतरित चट्टान देखिएगा तो अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के मिश्रण से क्या है इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब एक एक जो हम चट्टानों का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या एक एक चट्टानों का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप जो ये इमेज जो देख पा रहे हैं आप सभी लोग, जो आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है, वोल्केनो का इमेज यानी ज्वालामुखी का इमेज है। और जितने रॉक्स यानी चट्टाने का निर्माण हुआ है उस सब का जो कि उत्पत्ति का मेन जो केंद्र बिंदु कह लीजिए चट्टानों का, ये आपका ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इसका मैग्मा बाहर आता है, अगर बाहरी पूरा आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, ठंडा हो जाता है तो उसके अग्नि चट्टान, ये सब उसी में सब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग एक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखिए अग्नि चट्टान, ठीक है। तो आपको थोड़ा हम इमेज के माध्यम से समझा देते हैं, उसका बाद आपको हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या बेलकोने है, और इसमें जो जितने रेड वाले जो देख पा रहे हैं, ये रेड वाला जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है क्या है, ये आपको मैग्मा दिखाई दे रहा है। क्या है, मैग्मा है। जो आपको इमेज में जो रेड वाला से आपको दर्शाया गया है वो क्या है, मैग्मा है, ठीक है। और ये मैग्मा कहाँ आ रहा है, तो ये आपको बाहर आ रहा है, ठीक है। और बाहर आके दिन देख रहा है कि विस्फोट कर रहा है, जिसको जो आपको 2 आँख तक आपको टाइप कर दिख रहा होगा, जिसको हम इसको लावा भी इसमें से निकलता है, ठीक है। और ऊपर जो फुहारा लेकिन फेंक रहे क्या है, ये धूल गैस ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बनमी एक एक करके, जो कि आपको ऐसे तो हम सबको दर्शा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको हम ऐसे बता देते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको लावा पता हो गया कि ये कैसे निकल रहा है। जो ये लावा के दोनों साइड आप देखिएगा तो आपको रूपांतरित या कयांतरित चट्टानें देखने को मिलेगा। ये वाला जो है आपको रूपांतरित या कयांतरित चट्टान देखने को मिलेगा, जो कि वोल्केनो के लावा के ऊपर पाई जाती है। फिर उसके बाद आप देखिएगा जो ये खाली खाली जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाला सब खाली खाली, ये खाली खाली जगह क्या है, अवसादी चट्टानें। क्या है, ये अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। हाँ, ये अवसादी चट्टान है। उसके बाद आप देखिएगा ये सब जो आप देखिएगा अग्नेय चट्टानें मिलेगा इसी में, और जो ग्रेनाइट उनाइट ये आपको मिलेगा। ग्रेनाइट आपको वोल्केनो के ऊपर जो देखिएगा ये सतह पर थोड़ा यहाँ बेसी डार्क आपको मिलेगा कलर, ठीक है। तो ये जो ग्रेनाइट मिलेगा, और ये सब जितने आप देख रहे हैं बाहरी वाला परत, ये सब क्या है, तो सब अग्नेय चट्टान है, ठीक है, अग्नेय चट्टान है। अब हम लोग इसको एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अपनी अग्नेय चट्टान, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इग्नियोसिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है, इग्नियोसिक रॉक्स इसको कहते हैं। और ये मैग्मा कह लीजिए या लावा कह लीजिए, इसको ठंडे यानी जमने से क्या होता है, इस अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। ठंडे या जमने से इसको लावा को क्या करते हैं, अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इसमें जो देखिएगा जो इसका उदाहरण मिले कौन कौन अग्नेय चट्टान में आता है श्रेणी में,
तो आपको हम यहाँ दर्शा दिए। आपको ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट के बाद आप देखिएगा बेसाल्ट चट्टानें मिलेगी। उसके बाद पेग्माटाइट चट्टानें मिलेगा, डायोटाइट चट्टानें, सब ये सब चट्टानें क्या है, अग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और पेग्माटाइट चट्टान हो गया, और डायोराइट जो चट्टान है, ये सब क्या है, अग्नेय चट्टान है, ठीक है। आपको बता दिया गया श्रेणी, आप इसको याद रखिएगा। और ये देखिएगा अग्नेय चट्टान जो कि स्थूल परत रहित होता है, इसमें परत नहीं होता है। और सब पत्थर में देखिएगा तो लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे पत्थर में आप देखिएगा कि आपको लेयर बाय लेयर देखने को मिलेगा, कि अग्नेय चट्टान में आपको लेयर देखने को नहीं मिलेगा। ये जीवाश्म रहित चट्टान है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग भाई? तो जीवाश्म का मतलब सुनिए गौर से। जीवाश्म का मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आज से हजारों लाखों साल पहले जल प्रलय हुआ, चाहे भूकंप की वजह से कहीं बहुत सारे भूस्खलन हो जाके भीतर दब जाते हैं, जो पेड़ पौधा जीव जंतु ये सब जितने पदार्थ है ये सब दब जाते हैं। और लाखों करोड़ों बाद का इस जीवाश्म के रूप में, यानी खनिज के रूप में ये बाहर आते हैं। तो बाकी ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, अवसादी चट्टान में, ये सब देखने को पढ़ने को मिलेगा। बाकी बेसाल्ट चट्टान में ये सब लावा से बनता है। और लावा में कोई भी चीज़ है 2 मिनट में जो आग के ही गोला रहता है लावा, और उसको धीरे धीरे ठंडा हो जाने से क्या होता है, ये अग्नेय चट्टानों बनता है। हाँ, लावा को धीरे धीरे ठंडा जम जाने से, ठीक है। हाँ, उसका आप देखिएगा तो क्या है, जीवाश्म रहित चट्टान भी इसको हम कहते हैं। क्या जीवाश्म नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आर्थिक रूप से देखिएगा, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न ये चट्टानें मानी जाती है। कौन? अग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टानें मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो देखिएगा जितने आपको मिलेगा जो पदार्थ, हाँ, तो वो सब बहुत क्या कॉस्टली। ऐसे तो जितने खनिज सब कॉस्टली है, लेकिन इसमें थोड़ा बेसी मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, जस्ता हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। हाँ, ये सारे चीज़ अग्नेय चट्टान में ही मिलते हैं। सोना, जस्ता, शीशा, ये सब जितना आपको मिलेगा सब अग्नेय चट्टान में ही मिलेगा। तांबा हो गया, क्रोमाइट हो गया, मतलब जितना निकल उकल सब आपको अग्नेय चट्टाने का ही क्या है, सब पदार्थ मिलेगा इसमें। ग्रेनाइट भी आप देखते हैं, ग्रेनाइट ताजमहल क्या चीज़ से बना है, आगरा के उस संगमरमर से बना है, ठीक है। तो ये सब आपको ये सब इसी परत का पदार्थ आपको मिलेगा। तो आपको फिर आपको बता देते हैं, लोहा हो गया, निकल, तांबा, शीशा हो गया, जस्ता हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, और प्लेटिनियम हो गया। ये जितने भी पदार्थ जो है ये सब किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये आपको अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि अग्नेय चट्टान में सर्वाधिक किस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है, तो इसमें सबसे अधिक जो मात्रा होता है वो होता है लोहा का। क्या? लोहा का मात्रा इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ, और ग्रेनाइट के बारे में बताइए कि ग्रेनाइट तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कुछ और जो अग्नेय चट्टान के जो रूप अति है चट्टान है, जैसे कि पेग्माटाइट चट्टान, ठीक है। ये पेग्माटाइट चट्टान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पेग्माटाइट जो चट्टाने हैं, ठीक है, लटपटा जाता है, ठीक है। तो पेग्माटाइट, ठीक है, जो चट्टान है आपको कोडरमा में मिलेगा। कहाँ? कोडरमा कहाँ पड़ता है, तो कोडरमा आपको झारखंड में मिलेगा, जहाँ कि आप देखिएगा कोयला उला बहुत अभ्रक निकलता है बेसिन में से। कोयले खदान में खदान तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलता है, ठीक है। तो जो कि पेग्माटाइट जो कि चट्टानें आपको कोडरमा यानी झारखंड में देखने को मिलेगा, और यहाँ से जाती है आपको अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। इतना ही था इसका इम्पोर्टेंट बात है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बबनी, क्या पढ़ लेते हैं बबनी? देखिए, पढ़ाई कभी किसी के लिए इजली नहीं रहा है, ठीक है। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई इतना आसान रहता तो एवरा हर एक व्यक्ति क्या रहता है,
ज्ञानी रहता, हर एक व्यक्ति। पास में रहता, पढ़ाई इतना इजीली चीज़ नहीं है कि दुनिया में हर एक चीज़ आपको तो क्या जल्दी समझ में आ जाएगा। पढ़ाई इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। जब तक आप इनके पीछे अपना अधिकांश समय नहीं देंगे तो क्या है, अधिकांश समय पढ़ाई। देखिए ऐसा थोड़ी है कि भगवान हम लोगों को भी एक्स्ट्रा दिमाग या समझ एक्स्ट्रा IQ लेवल या अलग किस्म की चिप लगा के भेजे हुए, आप लोग का अलग लगा दिए, नहीं। फर्स्ट में सबका यही दशा होता है, सबको समझ में नहीं आता। बाकी धीरे धीरे कोई चीज़ का आप हैबिट कर लीजिएगा, प्रयास करिएगा रोज उसको समझने का, अथी करने का, तो क्या होता है वो आपका दिनचर्या हो जाता है और धीरे धीरे वो आपके करीब आने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप रोज देखिए, भले उससे बात कीजिए या ना कीजिए, बस में रहे आप देखिए। अब एक डेट में अमूमन ऐसा ही चलता है, ठीक है। वो आदमी आपको ऑटोमेटिक 10 दिन के बाद वो आपसे सामने सामने होकर बात करने लगे, क्या रीजन है, सब कुछ ठीक है। तो पढ़ाई इतना आसान चीज, अच्छी चीज़, ठीक है। अच्छी कोई भी चीज़ हो इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे अच्छी किताबें हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे ज्ञान हो, ठीक है। नमक का भी अहमियत लोग नहीं समझते हैं, क्या है नमक की भी अहमियत। बाकी ज़रूरत जब पड़ता है तब समझ में आता है कि हाँ नमक क्या है, बस समझ रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि हाँ हम लोग बचपने से ये सब समझ के आए थे भगवान के यहाँ से, ऐसा बात नहीं है। सबको शुरू में यही दिक्कत होता है, सबको। तो आप इसको हैबिट कीजिए, प्रयास कीजिए। और लाइव में कुछ बच्चे बोले थे कि सर समझ में नहीं, तो आपको भी बताते बहू कि ऐसा बात नहीं कि हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग का कोई चिप या मेमोरी ये सब है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं कि सबका IQ लेवल रहता है भाई, कोई बेसी यूज करता है, कोई कम। अपना माइंड पे जितना प्रेशर दीजिएगा उतना वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए, हैबिट कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बस में रहे बढ़ जाइए। चलिए तब हम लोग आपको अग्नि चट्टान के बारे में बता दिए। अब हम लोग क्या है अवसादी चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, क्या है अवसादी चट्टान। देखिए अब हम लोग क्या दूसरी चट्टानें हैं, एक तो आपको बता दिए। अच्छा हाँ, अवसादी देखिए अग्नि चट्टान में कुछ और आपको बता देते हैं। देखिए मैग्मा के ठंडा होकर जो ठोस रूप में धारण हो जाती है, ठोस रूप धारण कर लेती है, ठीक है। इसके विभिन्न अग्नि चट्टानों पिंड बनते हैं, अलग अलग अग्नि चट्टानें बनते हैं, ठीक है। इसके नामकरण आकार और स्थिति पर डिपेंड करता है कि इस आकार कैसा है, ये सब इसका नामकरण कैसे रखा जाएगा। ये सब इसको आकार पर, अवस्था पर, आसपास की जो चट्टानें मिलती है उसकी स्थिति पर ही चट्टानों का क्या कहता है नाम में चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। देखिए आसपास को जो पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर ही इस चट्टाने का नाम चेंज होता है, ठीक है। अधिकांश चट्टानी देखिएगा जो कि पिंड, अधिकांश जो चट्टाने पिंड जो देखिएगा आपको कैसा मिलेगा, तो अंतवेदी चट्टाने। अंतवेदी चट्टाने के नाम हम लोग सुने होंगे। तो अंतवेदी चट्टाने कैसा बनता है उसको आपको हम, ये सब अग्नि चट्टाने क्या, ठीक है। तो अंतवेदी चट्टाने उसे हम कहते हैं जो मैग्मा, क्या जो मैग्मा वोल्केनो कप यानी मुख से बाहर ना निकला हो, भीतरे रह के क्या ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसी मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो उसको हम अंतवेदी चट्टाने कहते हैं, ठीक है। कहते हैं अंतवेदी चट्टाने कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा बैथोलिथ, क्या है बैथोलिथ, देखिएगा अंतवेदी चट्टाने मिलेगा। यह देखिएगा सबसे बड़ा अग्नि चट्टान है, ठीक है। बैथोलिथ सबसे बड़ा अग्नि चट्टान है जो कि अंतवेदी चट्टानों से बनता है। यह एक जो कि पताल पिंड, इसे हम जो कि अंतवेदी चट्टान, उसको हम क्या पतालीय पिंड भी कहते हैं, या पताल पिंड कह लीजिए, ठीक है। हाँ पतालीय पिंड भी इसे हम कहते हैं। और ये देखिएगा यह एक गुंबद के आकार का होता है। गुंबद के आकार का मतलब देखिए कहने के तात्पर्य कैसे है, ये कोई चीज़ के आप क्या करते हैं जलाते हैं, ठीक है। बाकी जब उसको लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तो देखिएगा उसमें बुलबुला छोड़ता है, फुदुक फुदुक उड़ता है। तो उसका जो अंदर जो भाप बनता है वो क्या गैस के रूप में उसको क्या ऊपर ढकेलता है। बाकी ऊपर ढकेलता है, बाकी कहीं से लीक हो जाता है, ठीक है।
तो लीक हो जाने से गैस बाहर निकल जाता है, तो ऊपरे देखिएगा उडिक्कप तरह हो जाता है ना, गुम्बद के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आकार इसका अंतर्वेदी चट्टाने का या बेथोलित चट्टानों का आकार कैसा मिलेगा, तो गुम्बद की तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, गुम्बद के आकार का आपको देखने को मिलेगा। मूलतः ये देखिएगा ग्रेनाइट से बना होता है, ग्रेनाइट जो कि पत्थर है उससे बना होगा। और संयुक्त मैंने यूएसए की बात करें, संयुक्त, हाँ संयुक्त क्या है, तो बीच में कथी टपक जा रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह आपको मिलेगा इदाहो, क्या इदाहो, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह मिलेगा इदाहो, जो कि बेथोलिथ, जो कि चट्टानों का 40,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है विस्तृत है। बेथोलिथ चट्टान अमेरिका में एक इदाहो जगह पर 40,000 जो कि वर्ग मीटर में क्या है, ये बेथोलिथ चट्टानें आपको देखने को मिलेगा। और इससे बार का जो भंडार आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा कनाडा का एक कोस्ट रेंज है, क्या है, कोस्ट रेंज नाम की जगह मिलेगा। वहाँ पे आपको बेथोलिथ चट्टानों का सबसे बड़का विस्तृत क्षेत्र है, जो इरादो अमेरिका के जो यूएसए का जो जगह बताए इरादो उससे भी बड़ा है, ठीक है। बेथोलिथ चट्टानें हैं, ये सब अग्नि चट्टानें के हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अवसादी चट्टान, क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं बबनी अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा अवसादी चट्टानें कैसे बनते थे, देखिए प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान, ठीक है, पर जमा हो जाती है, ठीक है, क्या है, प्रकृति के कारण जो द्वारा निर्मित छोटी छोटी जो चट्टानें होती है, ये किसी स्थान पर क्या हो जाती है, ये एक जगह जमा हो जाती है, और बाद में समय में दबाव और ये रासायनिक एवं अन्य कारणों से, माने कोई चीज़ एक जमा होते होते जा रहा है और समय दर समय बीतते जा रहा है, क्या समय दर समय बीतते जा रहा है, तो उसको उस पर दबाव प्रेशर, ठीक है, जनते उस पर परत पड़ेगा, वो नीचे वाला और दबते जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आज मर जाता है, ठीक है, उसका टीला को एक जगह उसका शव एक जगह फेंक दीजिए, फिर कल मरेगा उसी पर ले आकर फेंक दीजिए, फिर 5 दिन बाद मरेगा। इसी तरह आपको मान लीजिए कि 1000 साल या लाख वर्ष कीजिएगा कि जितने लोग मरता है उसको एक टीला पर फेंकते जाइए, क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। और जब पहाड़ हो तो जब लाश बाई लाश यानी 100 बाई 100 एक दूसरे पर पड़ेगा, तो क्या ऑटोमेटिक नीचे वाला पर दबाव बढ़ते जाता है, क्या होता है, नीचे वाला पर दबाव बढ़ते जाता है, ठीक है। या रासायनिक कह लीजिए कि मतलब किसी केमिकल के द्वारा, बायोकेमिकल के द्वारा ये क्या होता है, गलने लगता है, या अन्य कारणों से के द्वारा ये परत देखिए जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हीं को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर, क्या है, बलुआ पत्थर देखिएगा ये कैसा पत्थर है, तो अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर देखिएगा तो कैसा पत्थर मिलेगा आपको, तो अवसादी चट्टानें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टेल, ये भी क्या है, अवसादी चट्टान है। नमक का चट्टान, क्या है, नमक का चट्टान देखिएगा तो ये भी क्या, ये अवसादी चट्टान है। सेना नमक, हाँ सब चट्टाने से बनता है बर्मी। तो सेना नमक देखिएगा, यानी आप कह लीजिए कि नमक के चट्टान भी सब क्या है, अवसादी चट्टान आपको देखने को मिलेगा। सेल खड़ी, ये भी क्या है, अवसादी चट्टान है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अवसादी चट्टान परतदार होते हैं, और परतदार क्यों होते हैं। हम जैसे आपको बताएं कि अग्नेय चट्टान क्या है, अग्नेय चट्टान परतदार नहीं होते क्योंकि उसमें जीवाश्म रहित है। उसमें जीव जो आपको बताया कि जो जल प्रलय यानी बहुत बड़का समुद्र से प्रलय आया और उसमें बहुत एक जीव जंतु सब दबा के मर जाता है, ठीक है। चाहे कोई बहुत भूकंप बड़ा हुआ उसमें दबा के, चाहे युग परिवर्तन होता है, यानी कल जैसे सतयुग त्रेता द्वापर सब परिवर्तन हुआ होगा, उस समय के जितने लोग जो पेड़ पौधा होगा सब पृथ्वी एक ऊपर उलट पुलट कम होता होगा। अच्छा मार का तो जो मिट्टी में हवा का भर जाता है तो उसी में दब जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। बाकी जो अग्नि चट्टान है उसमें तो जीवाश्म है ना, क्या वो लावा से निर्मित हो रहा है, उसमें जीवाश्म रहित है, मतलब उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। बाकी जो अवसादी चट्टान है इसमें जीवाश्म, ये जीवाश्म रहित चट्टान है, क्या इसमें जीवाश्म रहित चट्टान है। तो इसलिए देखिएगा ये परतदायी परत आपको देखने को मिलेगा, परतदायी
परत मान लीजिए कि यहाँ कोई पेड़ पौधा या जीवाश्म कोई चीज़ क्या होता है, पहले ये गिर जाता है, ठीक है, वो दब मर के दब गया, फिर ऊपर से क्या पड़ गया, इस पर मान लीजिए कि धूल कण उन सब जल उल पड़ गया, तो पा गया, फिर ऊपर से कोई जीवाश्म आ जाता है, कोई पेड़ पौधा आके इस पर बहुतल है, इस पर आ गया, फिर ऊपर से जल उल पड़ जाता है, इसी तरह इसी जब चलते रहता है, कोई व्यक्ति यहाँ से तो बहुत मैंने एक युग परिवर्तन होता है तो दबते चल जाता है, तो इसमें देखिएगा लेयर बाय लेयर बनते जाएगा, कोई बेसी दिन को होगा तो एकदम दब के एकदम पिचरा पिचरा एकदम करिया करिया हो जाता है कि नहीं। जैसे कोयले में देखिएगा तो कोई कम दिन का कम जरा होगा तो आपको सफ़ेद दिखेगा, कोई बेसी जल गया तो एकदम पूरा भुरिया हो जाता है, कोई इसको मध्य में जलता है तो थोड़ा आपको कालापन दिखेगा, ऐसा। तो ये परत दर होने का रीज़न क्या है, तो यहाँ जीवाश्म बाई जीवाश्म एक परत दूसरे पर दबते जलता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिए कि एग्जाम्पल थ्रू कोई परिवर्तन हो रहा, चाहे एक पेड़ को आप काट के फिर दाब दीजिए, कोई बहुत विशाल पेड़, अब एगो इतनी पतले पेड़ के दाबिए थोड़ी होगा, कोई विशाल पेड़ एकदम पेड़ पर पेड़ आके ऊपर गिर गया, फिर ऊपर जल मिट्टी पड़ जाता है, फिर ऊपर से पेड़ पौधा पड़ जाता है, चाहे कोई व्यक्ति सब बहुतले आके पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह परत दर परत होता है, तो आपको कलर आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो देखिएगा परतदार होने के रीज़न आपको बता दी कि कैसे परतदार होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार बढ़िया समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई युग परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पेड़ सब आके बहुतल जीवाश्म लोग बहुत गिर गए, ऊपर से फिर जल मिट्टी उट्टी पड़ गया, ठीक है, तो पा गया, फिर ऊपर से कभी युग परिवर्तन होता है तो कोई जीव जंतु बहुत सारे आके इस पर दब गया, फिर ऊपर से जल मिट्टी पड़ जाता है, फिर अपन माने घर उर बहुत खनिज इस पर आके पड़ गया, फिर इस पर मिट्टी पड़ जाता है, तो इसी तरह जब होते जाता है इस पर दबाव बढ़ते जाता है, तो परत बाई लेयर बाई लेयर ये बनते जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग का यहाँ से आपको किसी का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें जो पाए जाने वाले पदार्थों को हम लोग बात करते हैं कि अवसादी चट्टानों में कौन कौन सी पदार्थ यानी तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें देखिएगा पाए जाने वाले तत्व आपको लौह अयस्कर मिलेगा, क्या लौह अयस्कर जो आती है वो मिलेगा। उसके बाद देखिएगा फास्फेट मिलेगा, कोयला मिलेगा, सीमेंट का पत्थर। तो सीमेंट का पत्थर जो कि सीमेंट यहाँ बनल थोड़ी आता है, उसको तो पत्थर को आदमी खदान से तूर तार के ले आता है, मशीन में उसको पीस के सीमेंट बनाता है, तो आपको सीमेंट का पत्थर हो गया। खनिज तेल यानी खनिज भंडार हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, डीजल उजल सब जितना आपको मिलेगा तो सब इसी चट्टान में आपको देखने को मिलेगा अवसादी चट्टान में। तो ये आपका है ये जीवाश्म रहित चट्टाने हैं, मतलब जीवाश्म इसमें रहता है, क्या रहता है, जीवाश्म इसमें रहता है, ठीक है। यानी वनस्पति एवं जीव जंतु को जीवाश्म पाया जाता है इसमें, ठीक है। वनस्पति एवं जीव जंतु के क्या पाया जाता है, जीवाश्म इसमें अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो क्या है ये, तो ये जीवाश्म वनस्पति जीव जंतु को जो अवशेषों को इसमें दब के गल पच जाता है, सरगल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म है इसमें, और अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इतना याद रखिएगा। तो इसीलिए आपको खनिज तेल भंडार सब किस में अवसादी चट्टान में मिलेगा। और हम लोग बात करते हैं अवसादी चट्टान आपको देखने को मिलेगा कहाँ, भारत में कहाँ पाया जाता है अवसादी चट्टानें, तो इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। वो आपको मिलेगा दामोदर घाटी। कहाँ, दामोदर घाटी, दामोदर नदी के जानते हैं ना, कहाँ पश्चिम बंगाल में बहती है। तो दामोदर घाटी जो कि कहाँ झारखंड से निकलती है, उसका देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र मिलेगा जो कि अवसादी चट्टान देखने को मिलेगा। महानदी, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में, ठीक है, जो कि उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा अवसादी चट्टान। और गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी का बेसिन आपको देखिएगा, वहाँ पे आपको अवसादी चट्टानें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये वाला जो गोदावरी नदी के बेसिन जो देखिएगा, महानदी के बेसिन देखिएगा, और दामोदर घाटी देखिएगा, तो इस समय जो चट्टानें पाई जाती है सब कैसी चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानें आपको देखने को मिली। इसीलिए आप देखिएगा दामोदर घाटी जो कि झारखंड से होकर निकलती है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है।
तो झारखंड में जो कि कोयला उला अधिक आपको देखने को मिला, और इस जो अवसादी चट्टाने में सबसे अधिक जो मिलता है कोयला मिलता है सबसे अधिक। जैसे अभ्रक उसमें बताए थे, क्या बोलते हैं कि अग्नि चट्टान में सबसे ज़्यादा क्या मिलता था, तो लोहा मिलता था। उसी तरह अवसादी चट्टान में देखिएगा सबसे अधिक जो पदार्थ या खनिज मिलते हैं वो है कोयला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अवसादी चट्टान में सबसे अधिक कोयला मिलता है, यानी कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कयांतरी चट्टान। ठीक है, तो कयांतरी चट्टान कहिए या रूपांतरित चट्टान कहिए। ठीक है, क्या अवसादी चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान को भाई बबनी इंग्लिश में सेंडिमेंटल रॉक्स कहते हैं, सेंडिमेंटल रॉक्स। ठीक है, अब हम लोग ये सब ऐसा बखलूल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बबनी क्या चीज़ का, तो अब हम लोग बात करते हैं कैंतरी चट्टान को। किसके बारे में? कैंतरी चट्टान के बारे में। ठीक है, हाँ, क्या अब क्या कैंतरी चट्टान, तो कैंतरी चट्टान को देखिएगा इंग्लिश में मेटामॉर्फिक्स रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे है, तो आपको पहले ही बता दिए थे कि अग्नि चट्टान और जो कि अवसादी चट्टानों का मिश्रण से बनता है। ठीक है, इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। देखिए, इस ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं से के कारण अग्नि एवं जो कि अवसादी चट्टानों से कयांत्रिक चट्टानें बनता है। इतना बस, इतने इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाला वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? वोल्केनो के बारे में, यानी ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्लास का अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्लास को इतना ही रोक देते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग वोल्केनो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आपका कोई दोस्त या भाई या फैमिली में कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या समझे कि उनका ऑप्शनल जैसे अथी होता है ना, क्या बोलते हैं, इंटर, हाँ, BA में, तो उसमें जो आदमी बहुत लोग क्या था कि ऑनर्स भी ले लेता है जियोग्राफी से। तो जिनको सब्जेक्ट या ना हो, जियोग्राफी पढ़ना आपका ज़रूरी है, तो आप लोग हमारा क्लास उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग बहुत जल्द डिजिटली बोर्ड लगा के तो समझाएंगे, तो आपके लिए और इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे मानिए कि अभी अग्नि चट्टान ये सब की इमेज आपको नहीं दिखा पाए हुए रहते, तभी एकदम आपको दिखा देते, दिखता है कैसा है। ठीक है, हाँ, और इतना एक बात और याद रखिएगा, जो कि अग्नि चट्टान जो है, ठीक है, क्या है अग्नि चट्टान, तो उसमें जो देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, तो हाँ, अग्नि चट्टान जो बेसाल्ट चट्टान होती है, तो इसी से देखिएगा काली मृदा, यानी काली मिट्टी का भी क्या होता है, इसका बनता है। ठीक है, बेसाल्टी चट्टान से ये। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।